हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 में जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. A solid consisting of a right सर्कुलर कोन, यानी कि कोई एक कोन दे रखा है, ये कोन दे रखा है जिसकी हाइट गिवन है 120 सेंटीमीटर। ये हाइट है 120 सेंटीमीटर की एंड रेडियस जो है ये 60 सेंटीमीटर का गिवन है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसी 60 सेंटीमीटर, यही इसका भी रेडियस है हेमिस्फीयर का, और इसके जस्ट नीचे जो है एक हेमिस्फीयर गिवन है जिसकी रेडियस भी क्या है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये पूरा सॉलिड है, ऊपर कोन शेप में है और नीचे हेमिस्फीयर के शेप में है। फिर क्या गिवन है कि इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, यानी कि इसको जब एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है, ये कोई एक सिलेंडर है, इस तरीके से रखा जाता है कि एक तो ये सीधा सीधा आएगा और दूसरा जो है इसकी जो बॉटम है ये यहाँ पे टच करना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे टच कर रहा है बॉटम पे। ठीक है, और ऊपर से ये इस तरीके से हो गया और ये पूरा पानी इसमें फिल है। सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस है सिलेंडर की वो भी 60 सेंटीमीटर की गिवन है और जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर की गिवन है। ये हाइट जो है ये 180 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले ये समझते हैं कि एक देखिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर था जिसके अंदर इस सॉलिड को प्लेस किया गया है, सॉलिड को रखा गया है। तो ये पहले से ही पानी से पूरा फुल है, पूरा ऊपर तक पानी इसमें फुल था। तो जब किसी भी सॉलिड को, जब एक कोई वेजल है या कोई कंटेनर है, अगर वो पानी से पूरा फुल है और इसके अंदर जब कोई एक सॉलिड डाला जाएगा तो क्या होगा, वो जो इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा अपने ही वॉल्यूम के इक्वल वो पानी नीचे की तरफ गिरा देगा। ठीक है, ये ऐसे पानी ये इतना गिर जाएगा, कितना गिरेगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम यहाँ से नीचे गिर जाएगा। पहले कितना था वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल था, और गिरा कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल वाटर नीचे गिर गया। तो पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जब इसको रखा जाता है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लेफ्ट है। तो कैसे निकलेगा, पहले इसमें कितना वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसके बाद गिर कितना गया, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, तो बचा कितना, इन दोनों को माइनस करने से बचेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पहले जितना जब फुल था पानी तो उसका वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से जितना फुल था पहले वो निकलेगा। उसके बाद जब इस सॉलिड को रखा गया तो इसने अपने वॉल्यूम के इक्वल पानी नीचे गिरा दिया है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में से, सॉलिड को माइनस कर दें वॉल्यूम सिलेंडर में से, तो इतना ही पानी इसमें अब लेफ्ट आउट है। क्लियर, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट
हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इसको कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। देन रेडियस, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इसको कैपिटल R से शो करेंगे। तो यहाँ पे कितनी है 60 सेंटीमीटर गिवन है। देन हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इसको स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। तो ये कितनी वैल्यू निकली है 120 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। देन रेडियस ऑफ द कोन स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, 60 सेंटीमीटर गिवन है। देन क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और सॉलिड किससे मिलके बना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यूज ही पुट करनी है बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय r, सिलेंडर का r कितना गिवन है 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर है 60 इंटू 60 इंटू 120 प्लस 2/3 पाई r क्यूब, यानी कि 60 इंटू 60 इंटू 60। यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, और पाई को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस, अब यहाँ पे पाई तो यहाँ पे कॉमन था तो पाई को बाहर निकाल लिया है। अब 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस 2 इंटू 20 40 मल्टीप्लाई बाय 60 2400 मल्टीप्लाई बाय 60 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 648000 माइनस 144 प्लस 144। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 648000 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 288000, और पाई की वैल्यू रख ली 22/7 मल्टीप्लाई बाय 36,792,000 अपॉन 7। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1131,428, और ये किस में निकला है सेंटीमीटर क्यूब में निकला है। इसको अगर हम लोग को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100,
क्यों? क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 में होते हैं, 100 होते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो वो अपॉन में हो जाएगा, और क्योंकि क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल अगर यहाँ पे है तो 6 प्लेसेस आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे डेसिमल आएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1.131 मीटर क्यूब, और ये अप्रोक्स वैल्यू निकली है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकली है। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है? A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. पाई की वैल्यू हम लोग को 3.14 लेके चलनी है इस क्वेश्चन में। और क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? स्फेरिकल ग्लास वेसल। ठीक है, नीचे की तरफ से स्फेरिकल है, यानी कि स्फीयर के शेप में है। ये इस तरीके से एक ग्लास वेसल बना हुआ है जो नीचे की साइड में स्फेरिकल शेप में है। हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, इसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। इस टाइप से ये ग्लास का वेसल है। तो क्या कहा गया है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो सिलेंड्रिकल नेक है इसकी यहाँ पे ये जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लॉन्ग मीन्स क्या होगा? इसकी हाइट गिवन है एक तरीके से। 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसकी जो डायमीटर है यानी कि यहां से यहां ये जो डायमीटर है वो कितनी गिवन है? ये 2 सेंटीमीटर की गिवन है, डायमीटर गिवन है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, जो इसकी स्फेरिकल पार्ट की जो डायमीटर गिवन है वो कितनी गिवन है? ये पूरी जो है वो 8.5 सेंटीमीटर की दी गई है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, तो अमाउंट ऑफ वाटर उतना ही होल्ड करेगा जितना कि इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जब हम इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और प्लस इस स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो उतना जो वॉल्यूम आएगा उनको ऐड करने पे उतना ही वाटर वो ये ग्लास वेसल होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि एक चाइल्ड ने वॉल्यूम इसका फाइंड किया है 345 सेंटीमीटर, तो ये करेक्ट है कि नहीं है? तो इट मीन्स हम लोग को सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करा जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो हम लोग को रेडियस निकालनी पड़ेगी, अपॉन 2 करना पड़ेगा। क्या गिवन है क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, लेंथ कितनी गिवन है, और यही क्या हो गई? h हो गई, यही h हो गई। तो 8 सेंटीमीटर ये लॉन्ग दे रखी है। फिर उसके क्या गिवन है क्वेश्चन में? रेडियस, सॉरी डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। रेडियस इसको हम लोग r, स्मॉल r से शो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी? 2/2 मीन्स 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, किसकी? सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट की रेडियस हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी? 8.5
सेंटीमीटर है और अपॉन 2 कर देते हैं, तो ये रेडियस निकल आएगी यहाँ पे, और इसको हम लोगों ने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, amount of water glass vessel holds is equal to क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ओके, तो बस केवल इसमें फॉर्मूलेज ही पुट कर देने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूलेज ही है। अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं लर्न होंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो इसके लिए अच्छा है कि आप फॉर्मूलेज बहुत ही अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर मान के चले थे तो पाई आर क्यूब हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। रखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 × 1 × एच, एच कितना है 8 गिवन है, प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब कितना हो गया 8.5/2 मल्टीप्लाई बाय 8.5/2 मल्टीप्लाई बाय 8.5/2। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2 और 2, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ओके। और जब डेसिमल हटाएंगे यहाँ का 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 3 zeros यहाँ पे लग जाएंगे, ओके। तो फिर पाई यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 8, प्लस अब यहाँ पे कितना बचा 85 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 85 अपॉन 6000, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,000, प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 614125 अपॉन 6000, 3.14 इन द ब्रैकेट, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 662125 अपॉन 6000, ओके। तो यहाँ पे ये 3 zeros जब हटेंगे तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो 3.14 बढ़ जाएगी 110.354, वैल्यू क्या आएगी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस ग्लास वेसल में इतना वाटर है, तो यानी कि वो जो आंसर था वो इनकरेक्ट था, तो ये आंसर हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर में क्या कि द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, ओके। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।